हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद रुचि पर। डेली की तरह हम आज भी लेकर के आए हैं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम पहले करंट अफेयर देखेंगे पिक्चर विद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, जो कि बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने जीता टॉप थिंकर 2020 अवार्ड। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान मिला। ब्रिटिश पत्रिका ने वर्ल्ड टॉप 50 थिंकर ऑफ कोविड-19 नाम से एक सूची जारी की थी, जिसमें के शैलजा टॉप स्थान पर रहीं। इस सूची में न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री जैसिडा आर्डर्न दूसरे स्थान पर रहीं। किरण रिजिजू ने लॉन्च किया देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से फुटबॉल परीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन एनजोगो लॉन्च किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य लड़के एवं लड़कियों को फुटबॉल शिक्षा मुहैया कराना और खेल के प्रति जागरूक करना है। यह मोबाइल एप्लीकेशन न केवल बच्चों के लिए बल्कि पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान करेगी। नीना मल्होत्रा बनी इटली में भारत की नई राजदूत। ये नीना मल्होत्रा जी का पिक्चर देख सकते हैं। ये इटली में भारत की नई राजदूत बनी। वर्तमान में भारत की तरफ से इटली गणराज्य में अगले राजदूत के रूप में नीला मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नीना मल्होत्रा 1992 बैच की IFS अधिकारी, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2015 में वह इंडो पैसिफिक डिवीजन की प्रमुख भी रहीं और उन्होंने अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भी 6 महीनों तक की सेवा दी। बांग्लादेश सरकार में PM खालिदा जिया को सुनाई 6 महीने की सजा। ये खालिदा जी का पिक्चर आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी BSS के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 6 महीने के लिए जेल की सजा को निलंबित किया है। BNP की चेयरपर्सन खरीद लिया वर्ष 2018 से जेल काट रहे हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य स्थिति ठीक न होने के कारण उनकी 6 महीने की जेल की सज़ा को कम कर दिया है। बांग्लादेश कोर्ट में जिया को अनाथालय ट्रस्ट ग्राफ्ट मामले में वर्ष 2017 में 5 साल की सज़ा सुनाई थी। UNEP ने लॉन्च की द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के तहत UNEP ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक लॉन्च की। UNEP ने इस पुस्तक का प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों एवं हरियाली जीवन शैली को अपनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। इस पुस्तक में 24 तैयार किए गए नए नज शामिल हैं, जो कि सरल उपाय एवं हरे रंग के विकल्पों को अपनाने के आसान तरीकों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 BRAP 2019 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना राज्य रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DRIIT द्वारा घोषित की गई। वर्ष 2018-19 रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का चौथा संस्करण था। असम राज्य में दोबारा लॉन्च की स्वयं रोजगार योजना। स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण नाम से जानने वाले रोजगार योजना को असम राज्य सरकार ने पुनः शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को व्यवसाय एवं सीड धन के रूप में 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। असम राज्य सरकार ने
इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। असम राज्य ने 16 सितंबर को इस योजना का नया पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके बाद पंजीकृत करके असम राज्य के युवा इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया भारत में युवा राज्य की रिपोर्ट पुस्तक का विमोचन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बाल विकास से संबंधित चुनौतियों पर आधारित द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। मोबाइल क्रेचेस ने नीति संस्था की मदद से भारत में वंचित बच्चों की एक सूची तैयार की है, जिसमें 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे 21% कुपोषित हैं। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स रैंकिंग केरल, गोवा, त्रिपुरा और तमिलनाडु जैसे कुल 8 राज्यों में लागू की गई है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर किया VI। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने सभी उत्पादों का नया नाम एवं नया लोगो कंपनी के नाम VI के नाम पर रखने की घोषणा की। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदला। जून 2020 के अंत में वोडाफोन आइडिया ने आपस में विलय किया था। कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक बेहतर आज, एक शानदार कल के उद्देश्य से अपना नया लोगो एवं ब्रांड नेम बदला है। पियरे गैस्ली ने जीती F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब पियरे गैस्ली ने जीता। गैस्ली ने अपनी पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस कार्लोस सैंज जूनियर को हराकर जीती। कार्लोस सैंज जूनियर इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉन्स स्ट्रोल इस रेस में तीसरे स्थान पर रहे। अब हम इसी के साथ देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की? टाटा स्टील ने। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर को। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की वर्चुअली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने। विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल रहे? 2। किस राज्य की विधानसभा में मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना विधेयक पारित किया गया है? असम। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? के सैलजा। सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र। इंडो पैसिफिक क्लब में कौन सा देश शामिल हुआ? जर्मनी। किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? SpaceX। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना को फिर से आरंभ किया? असम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत। इटली देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? नीना मल्होत्रा को। किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो ऐप लॉन्च किया? किरेन रिजिजू। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में डाटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई? IIT मद्रास। आज की करंट अफेयर सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। डेली की करंट अफेयर सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर ज़रूर किया करिए प्लीज़।